वरुणं ब्रह्मृतौ शर्वाः आभ्यां दैवन्मानः वाचं प्रीताः आभ्यां दैवा गन्धर्वारथम् आपायं भाविताः आभ्यां दैवम् आपायं सन्नाः आं दधि ब्रह्मभाविताः यञ्चानुं प्रायशुग्राण वायुरथम् आम्रेवं भद्राणि विशिष्टां प्राचीः आभ्यां देवम् आम्यं रेवं भाविता यशश्चाम्रेः आपायम् आभ्यां ऋषिः गाता आं पृथिवीरथश्चानुः आपायौ सर्वाः ग्राहान्त्वा यं सर्वाः आं भद्राणि विशश्चामः व्रागतं मानः आपारथं ब्रह्मा गायन्त्वा रेवम् आं भद्राणि वृताः अगनं रेः विषन्नाः इन्द्रश्च माः आपाः ॐ सर्वं मां रथं ब्रह्मणः ईशणौ रथं मां गायन्त्वा आपारथं विश्वश्च मागताः आभ्यां देवः देखो मुनीरो आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वे की भांति कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाती चली जा रही। ये भी तुम्हें प्रतीत हो गया होगा आज हमने पूर्व से
परंपरागतों से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है। जिस पवित्र वेद वाणी में उस परम पिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है, क्योंकि वे परम पिता परमात्मा अनंतमयी माने गए हैं और जितना भी ये जड़ जगत अथवा चैतन्य जगत हमें दृष्टिपात आ रहा है, उस सर्वत्र ब्रह्मांड के मूल में वे परम पिता परमात्मा सदैव दृष्टिपात आते रहते। जब हम ये विचारने लगते हैं कि वे परम पिता परमात्मा अनंतमयी है और ये जड़ और चैतन्य दोनों के मूल में प्राय वे परम पिता परमात्मा निहित रहते हैं, मानो चेतना का स्वरूप जब प्राय हमारे समीप आता है तो चेतना कहते हैं जहाँ ज्ञान और प्रयत्न होता है, परंतु जितना भी ये जगत ज्ञान और प्रयत्न से शून्यवत है, वे सर्वत्र मानव जड़वत माना गया। आश्चर्य में ये है कि वे परम पिता परमात्मा दोनों प्रकार के ही आभा और दोनों प्रकार के जगत में निहित रहने वाले, तो इसीलिए हम उस परम पिता परमात्मा की महती और अनंतता के ऊपर सदैव विचार विनिमय करते चले जाएं। आज का हमारा वेद मंत्र ये कहता है, मानव तो अपने में महान और तपस्वी बनने के लिए सदैव तत्पर रहे, क्योंकि हिरण्यम मृधम ब्रह्महा कृत्यम लोकाम वरुण स्तुति। वेद का मंत्र ये कहता है कि हम उस परम पिता परमात्मा की महती और अनंतता के ऊपर सदैव विचार विनिमय करते चले जाएं, क्योंकि वे अनंतमयी हैं और उसका ये ब्रह्मांड भी अनंतमयी माना गया है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के नाना विज्ञान वेता हुए हैं, परंतु कोई विज्ञान वेता ऐसा नहीं हुआ जो उस परम पिता परमात्मा के विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान को सीमाबद्ध कर सके, क्योंकि वो सीमा में आने वाले नहीं हैं, वे सीमा से रहित माने गए हैं। तो इसीलिए हम सब उस परम पिता परमात्मा की महती और अनंतता के ऊपर सदैव विचार विनिमय करते चले जाएं। आओ मेरी प्यारे, आज मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाऊंगा। विचार केवल ये कि हम परम पिता परमात्मा की महती और उसकी अनंतता के ऊपर सदैव हम विचार विनिमय करते हुए और इस संसार सागर से पार होने का प्रयास करें। आओ मेरे प्यारे, देखो हमारे ऋषि मुनि जिस भी काल में एकांत स्थलियों पर विद्यमान होकर के अपने में विचार विनिमय करने लगे, उसी काल में बेटा ये ब्रह्मांड अपने में मानो अपने में ही दृष्टिपात आता रहा। आओ मेरी प्यारे, आज मैं तुम्हें एक ऐसे आश्रम में, एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहता हूँ जहाँ ऋषि मुनि बेटा सदैव अपने में विज्ञान, हमारे यहाँ बेटा राजा जनक के यहाँ
नाना प्रकार का विज्ञान अपने में बड़ा अनुमति रहा और वशिष्ठ रहा है। परंतु देखो, जब हम ये विचारते हैं कि राजा जनक के यहाँ नाना ब्रह्मवेत्ता आते और वे ब्रह्मवेत्ता अपने में सदैव विचार विनिमय करते रहते, तो मेरे देखो आओ, आज मैं तुम्हें राजा जनक के यहाँ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ बेटा देखो नाना वेद मंत्रों के ऊपर प्राय विचार विनिमय करने वाले ब्रह्मवेत्ता रहते। तो बेटा देखो, मुझे स्मरण आता रहता है, मेरे देखो एक समय महात्मा राजा जनक के गृह में उनकी पत्नी रंभेश्वरी के समीप पहुंची और रंभेश्वरी के समीप जाने के पश्चात वे मानो देखो रात्रि शाम काल का समय था, रात्रि छा गई थी। तो महात्मा देखो माता माँ रंभेश्वरी के समीप कुछ विचार विनिमय कर रहे, वे नौका में मंत्रों का अध्ययन करा रहे थे। परंतु देखो वो नौका में मंत्रों का अध्ययन करते करते इंद्रा की गोद में चली गई। मेरी प्यारी महात्मा भाग भी अपने आसन पर, अपने आसन के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। परंतु देखो रंभेश्वरी जो निंद्रा में तल्लीन हो गई। बेटा देखो मध्यरात्रि का जब काल आया तो वेद मंत्रों को गीत रूप में गाने लगी और ये नौदा में मंत्रों को लेकर के बेटा उस गीत गाते उन्होंने कहा, क्या संभव प्रकाशान रहे वरणसुतम रवि ब्रह्महासुतम। तो वेद मंत्र ये कह रहा था, क्या हमारे जो नेत्र हैं ये किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। मानो इन्हें प्रकाश कहाँ से आता है, कौन प्रकाश के देने वाला है। तो मेरी प्यारे देखो माता रंभेश्वरी चिंतन में लग गए, परंतु अपने में कोई निपटारा नहीं हो सका, क्योंकि वेद मंत्र एक ऐसी प्रतिभा है जहाँ बेटा उसका प्रश्न है तो वहीं उसका उत्तर भी प्राप्त है। परंतु वेद का दूसरा मंत्र उन्होंने जब उद्गीत रूप में गाया तो वे वेद मंत्र कह रहा था, सूर्यश्चम ब्रह्मणः सूर्याणि गच्छतम। बेटा देखो वेद मंत्र ये कह रहा है, क्या नेत्रों को प्रकाश देने वाला सूर्य है। परंतु देखो आगे जब उन्होंने गंभीरता से अध्ययन किया तो उसमें वो निर्णय नहीं ले सके, अपने में निपटारा नहीं हो सका। रात्रि का बेटा अंतिम चरण रह गया। जब ये चिंतन होते होते रात्रि का अंतिम चरण रह गया तो उन्होंने विचारा कि अब मैं राजा के समीप चलूं, अपने स्वामी से ये प्रश्न करूं। तो बेटा देखो वे महाराजा जनक के कक्ष में जा पहुंचे। राजा जनक बड़े आश्चर्य से बोले, क्या हे देवी इस समय मेरे कक्ष में आने का तुम्हारा मंतव्य क्या है। उन्होंने कहा, प्रभु मैं कारणवश आई हूँ। उन्होंने कहा उस गीत गाओ। उन्होंने वेद मंत्रों को उच्चारण किया कि महाराज ये वेद मंत्र है नौदाने के, और वेद मंत्र ये कहते हैं प्रकाशान भवितम ब्रह्मणः प्रकाशम रुद्रभागः वेदान ब्रह्मणे सूर्याणि प्रकाशो संभव प्रवहे। भगवान ये वेद मंत्र ये कहता है कि कौन प्रकाश देता है, और वे वेद मंत्र कहता सूर्य प्रकाश संभव। हे भगवान इसमें हमारा को निमटारा मेरी संतुष्टि नहीं हुई है, आप इसके ऊपर कुछ अपना विचार विनिमय दीजिए। तो मेरे देखो राजा जनक भी चिंतन में लग गई, परंतु अपने में निमटारा नहीं कर सके। जब निमटारा नहीं हो सका तो रात्रि मानो संपन्न समाप्त हो गई और सूर्य उदय हो गया। तो अपने आसन को त्याग दिया और त्यागने के पश्चात अपनी क्रियाओं से निर्वर्त होकर के राजा जनक के यहाँ बेटा प्रातःकालीन देखो देव याग होता था, ब्रह्म याग भी प्राय होता रहता।
बेटा देखो उनकी यज्ञशाला में नाना ऋषिवर विद्यमान रहते, परंतु देखो ये अपनी क्रियाओं से निर्वर्त होकर के अग्निहोत्र के लिए गमन करते हैं। दोनों मानो देखो पति और पत्नी जब वे अपनी यज्ञशाला में जा पहुंचे तो वहां बेटा एक आसन पर महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज विद्यमान है। एक पे महाराज आश्वन उनके पुरोहित विद्यमान हैं और मुनिरो तृतीय आसन पर महात्मा भाग विद्यमान है। नाना ऋषिवर बेटा देखो अष्टावक्र और ब्रह्मचारी कवंधी और सुकेता भी विद्यमान थे। मेरे प्यारे देखो चाकरानी गार्गी सलवेत्री नाना मुनिरो देखो विदुषी विद्यमान थी यज्ञशाला में। जैसे राजा जनक और महारानी मनमानो ग्रहो रंभेश्वरी ने बेटा देखो याग का प्रारंभ किया। याग में अमृतम ब्रह्मणालोका वायु। मेरे प्यारे देखो उन्होंने अग्निहोत्र जब प्रारंभ किया तो याग प्रारंभ होना रहे तो दोनों ने ये संकल्प किया कि आज हम राजा से अमृतम ब्रह्मे यज्ञम रहे कृतम। उन्होंने अपने में विचार लिया कि हम राजा की भांति नहीं, हम मानो देखो अपने में मौन रहेंगे और कोई प्रश्न नहीं करेंगे, परंतु देखो जो हमसे व्रतहा वे मौन हो गए। मेरे प्यारे देखो जैसे याग का प्रारंभ हुआ, याग अपने में अद्वितीय क्रियाकलाप है। याग मानो जैसे संपन्न हुआ तो महारानी रंभेश्वरी और राजा जनक दोनों मौन हो गए। जैसे मौन हुए तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा कि यजमान कोई प्रश्न कर सकता है। तो मुनिरो देखो राजा जनक और उनकी पत्नी दोनों उपस्थित हुए और उन्होंने नतमस्तक होकर के कहा, हे प्रभु हम ये जानना चाहते हैं क्या हमारे जो नेत्र हैं वो किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, कौन प्रकाशक है, कौन प्रकाश दे रहा है। उन्होंने कहा, हे राजन इसको प्रत्येक बालक जानता है और बाल्य जानता प्रत्येक मानव ये जानता है कि हमारे जो नेत्र हैं वे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। ये सूर्य प्रकाशक है, ये तपायमान करने वाला है, ये विष्णु है। मानो देखो सूर्य जब प्रातः काल उदय होता है तो प्रत्येक मानव अपने आसन को त्याग देता है और नेत्रों में प्रकाश दे करके अपने क्रियाकलापों में मानो तत्पर हो जाता है। वे सूर्य नाना प्रकार की ऊर्जा देता रहता है। मानो देखो कई जंगम सृष्टि को ऊर्ध्वा में बनाता है, कई स्थावर सृष्टि में निहित रहता है, कई मानो देखो अंड सृष्टि में, कई जंगम में। तो विचार मुनिरो देखो उनको निर्माणम, उनको सूर्य हमें प्रकाश के देने वाला ये प्रकाश देता रहता है और प्रकाश ही प्रकाश रहता है। मानो देखो अमृतान ब्रह्मण है। मेरी प्यारी नाना प्रकार की वनस्पतियों को तपाने के लिए ये सूर्य ही तो है जो प्रकाश के देने वाला है। तो इसलिए हे राजन, हे दिव्या, ये मानव हमारे जो नेत्र हैं ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो माता अपने पुत्रों को जागरूक कर देते हैं, बाल्य जागरूक हो जाओ, सूर्य उदय हो गया, भानु आ गया है, प्रकाश आ गया, इस प्रकाश को अपने में सिंचन करना प्रारंभ करो। मेरे प्यारे देखो यही सूर्य है। हमारे यहाँ गो नाम पशु की बड़ी विवेचना होती रहती है। जैसे गो नाम का पशु है उसके रीढ़ के विभाग के साथ साथ एक मानव सवर्णमयी नाड़ी कहलाती है। उस नाड़ी का समन में जैसे सूर्य उदय होता तो उसका ऊर्ध्वा मुख हो जाता है और उन परमाणुओं को अपने में सिंचन करने लग के जो परमाणु सवर्णमयी है, मानो जो सवर्ण के परमाणु देखो आदान प्रदान हो रहे हैं, उन परमाणुओं को अपने में वो सिंचन करने लगती है
और मानो देखो वे नाना प्रकार के जो यंत्राले उसके शरीर में विद्यमान हैं, उनमें बेटा वो परिणित हो जाती है। और वही मुनिरो देखो इसीलिए गौ के घृत में दुग्ध में पीत वर्ण होता है, क्योंकि उसमें सवर्ण की मात्रा विशेष मानी गई। तो विचार क्या मुनिरो देखो आयुर्वेदाचार्यों ने इसका बड़ा महत्व वर्णन किया है। मेरे प्यारे देखो जब ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया तो राजा जनक और देखो उनकी पत्नी उपस्थित होकर के बोली, हे प्रभु, जब हम बाल्य काल में आचार्य के कुल में अध्ययन करते थे तो ये आचार्य हमें प्राय वर्णन कराते रहते थे। हम ये जानना चाहते हैं भगवान, जब ये सूर्य नहीं होता तो नेत्र किसके प्रकाश से प्रकाशमान होते? उन्होंने कहा, हे राजन, जब मानो ये सूर्य नहीं होता तो चंद्रमा के प्रकाश में हम रत हो जाते हैं। ये चंद्रमा का धीमा प्रकाश है, परंतु इसी प्रकाश में अपने क्रियाकलापों में सदैव हम तत्पर हो जाते हैं, उन क्रियाओं में रत हो जाते हैं जो चंद्रमा अपना व्यापारिक रूप में रत होता रहता है। वेद उसे अमृत कहता है, परंतु देखो वही तो चंद्रमा जो अमृत को बहाने वाला है, अमृत के देने वाला जब पूर्णिमा का दिवस होता है तो चंद्रमा का ही समन में समुद्रों से होता है। और वे जो समुद्र ब्रह्मणा कृतम, बेटा देखो समुद्रम बहा सब, देखो समुद्रों से सोम लेता है, उसको पृथ्वी पर रात्रि के काल में बेटा अहिल्या को प्रदान कर देता है। क्योंकि हमारे यहाँ वैदिक साहित्य में अहिल्या नाम मानो देखो रात्रि को कहा गया है। रात्रि का स्वामी कौन है? बेटा देखो गौतम है, जो उसके अंधकार को अपने में धारण करता रहता है। क्योंकि रात्रि अहिल्या का जो श्रृंगार है वो अंधकार है, और अंधकार को धारण करने वाला, अपने में सिंचन करने वाला बेटा देखो वे अमृताम देखो चंद्रमा गौतम कहा गया है। विचार आता रहता है मुनियो, मैं इस संबंध में तुम्हें विशेषता में वर्णन करना नहीं चाहता हूँ। विचार केवल ये है, क्या वो अमृत को बखेरने वाला बेटा कृषि में भी अमृत को बखेर देता? जब कृषक मानव पृथ्वी के गर्भ में बीज की स्थापना प्रदान कर देते हैं तो ये चंद्रमा अमृत दे देते हैं। इसी प्रकार मेरे पुत्रों देखो, जब चंद्रम ब्रह्मा कृतलोकाम, यही मानो देखो चंद्रमा है जब माता की गर्भ स्थल में शिशु विद्यमान होता है तो शिशु मानव ब्रह्म में देखो अमृत को कैसे पान करता है। माता की रचना के निचले विभाग में एक चंद्र केतु नाम की नाड़ी होती है, और उस नाड़ी का संबंध माता की मानव देखो पुरातत्व नाम की नाड़ी का संबंध माता की लोरियों से होता है, और वे लोरियों से बेटा पंचम नाड़ी बनकर के गमन करती हैं, और माता की नाभि में उन नाड़ियों का समन में होकर के बेटा बाल्य की नाभि और माता की नाभि का दोनों का मानो समन में होकर के वे अमृत को बहाया जा रहा है। नस नाड़ियों के द्वारा बेटा अमृत में प्रदान करता रहता वो शिशु अमृत को पान करके बेटा अपने में महान और भव्य बनता रहता है। मेरे प्यारे देखो विचार आता रहता है, वारे प्रभु तो कितना विज्ञान बेटा है। प्रत्येक मानव देखो विज्ञान बेटा है, परंतु प्रभु का जो विज्ञान है वे अनंतमयी है। वो सीमा से रहित, सीमा में आने वाला नहीं है, सीमा से रहित है। तो बेटा देखो वे चंद्रम रहा, यदि विज्ञान के वांग्मय में प्रवेश करना तो माता के गर्भ में चले जाओ, और माता जब अपने प्राण और अपान को मिलान करती है, अपने गर्भ की आत्मा से वार्ता प्रकट करती है, तो माता कहती है आत्मा तो मेरे गर्भ में शिशु बनकर के प्रवेश हो रहा है। मानो देखो मंगलम तो ब्रह्म बेटा है,
तो सची सत्याम्रहो, तो सत्य में ही गमन करने वाला है, तो किसी काल में भी नष्ट नहीं होता आत्मा। ऐसा मेरी प्यारी माता उद्गीत गाते रहती है। जो माता प्राण और अपान को जानती है वही मानो शिशु से वार्ता प्रकट करती है। तो वे चंद्रमा अमृत देता रहता है, वे चंद्रमा महान कहलाता है। मेरे पुत्र देखो चंद्रमा ब्रह्म ने अमृत को बहाता रहता है। मेरे प्यारे देखो ऋषि ने जब इस प्रकार वर्णन किया तो राजा ने कहा प्रभु ये भी हमने जब हम बाल्य काल में विद्या अध्ययन करते थे तो मानो देखो आचार्य हमें वर्णन कराते रहते थे, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत इसकी विस्तृत विवेचना है। मानो ये कहां से ऊर्जा लेता है, कहां से अमृत लेता है, कहां से मेरे प्यारे देखो आवृत्तियों में रक्त होता है। तो ये सब विस्तृत विवेचना है। जब राजा ने ये कहा क्या भगवान हम ये जानना चाहते हैं जब चंद्रमा नहीं होता तो प्रकाश कौन देता है, प्रकाश का दूत कौन बना हुआ है। मेरे पुत्र देखो ऋषि ने कहा राजन जब ये चंद्रमा नहीं होता तो देखो तारा मंडलों का धीमा धीमा प्रकाश आता है और वो प्रकाश एक महान है, परंतु देखो धीमा धीमे प्रकाश से ही मानव अपनी पगडंडी को ग्रहण कर लेता है और उसी में रक्त हो जाता, वो धीमा धीमा प्रकाश आता रहता है। वे तारा मंडलों का प्रकाश है और उसी प्रकाश में हम अपनी मानव पगडंडियों को ग्रहण कर लेते, नेत्र उसी के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाते। परंतु देखो जब ऋषि ने ये कहा क्या अमृतम ब्रह्मा, मेरे पुत्र देखो उन्होंने कहा ये ब्रह्मांड अनंतमयी कहलाता है। तुम्हें ये प्रतीत है क्या संसार कितना भव्य तम माना गया, परंतु जब ये विचार आता रहता है कि अमृतम ब्रह्म में ये तारा मंडलों का प्रकाश बड़ा अनंतमयी है और कितना विस्तारवादी है। वेद का आचार्य कहता है कि जिस भी काल में संसार में विज्ञान पनपा है, विज्ञान तो प्राय परंपरागतों से रहा है, परंतु जब वैज्ञानिक जनों ने इस विज्ञान को अपने क्रिया में लाना प्रारंभ किया तो सबसे प्रथम गुरुत्व परमाणु के ऊपर अध्ययन किया गया, इस पृथ्वी के ऊपर अध्ययन किया गया। मेरे प्यारे देखो पार्थिव जो गुरुत्व परमाणु है उसके ऊपर अध्ययन प्रारंभ किया जाता है। चाहे वे पृथ्वी मंडल का वैज्ञानिक हो, चाहे मंगल का हो, चाहे वे शुक्र का वैज्ञानिक हो, किसी भी लोकांतरों में गमन करने वाला विज्ञान बेटा हो, वे गुरुत्व परमाणु के ऊपर अध्ययन करता है, क्योंकि देखो गुरुत्व पृथ्वी का गुण कहलाता है। तो मेरे प्यारे देखो सबसे प्रथम पृथ्वियों के ऊपर अन्वेषण प्रारंभ हुआ। मुझे स्मरण आता रहता है जब ऋषि भारद्वाज मुनि के यहाँ मानव पृथ्वी के ऊपर अन्वेषण होने लगा तो बेटा पृथ्वी की गणना करने लगे। जब पृथ्वी की गणना करने लगे तो मुनियों लगभग महर्षि भारद्वाज मुनि की विज्ञानशाला में मेरे पुत्रों देखो 30 लाख पृथ्वियों की गणना की गई। क्या 30 लाख पृथ्वियां हैं और भी अनंतमयी हो सकती हैं, परंतु देखो 30 लाख पृथ्वियां उन्होंने यंत्रों में लाने का प्रयास किया। और यही मुनिरो देखो उज्जालक गोत्र के शिकाम केतु उज्जालक मुनि ने इसको जानने का प्रयास किया था। महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे राजन मानो देखो ये पृथ्वियों को जानने वाला मैं संक्षिप्त में एक माला को धारण करा देता हूँ। मानो देखो ये 30 लाख पृथ्वियों की एक माला बनी और एक एक पृथ्वी मानो देखो ब्रह्म सूत्र में कहो या प्राण सूत्र में बेटा प्रोई गई और ये माला बनी। इन मालाओं को धारण करने वाला बेटा सूर्य कहलाता है। सूर्य इतना विशाल मंडल है जिसमें मुनिरो देखो 30 लाख पृथ्वियां समाहित हो जाती।
मेरे पुत्रों देखो 30 लाख पृथ्वियां उसमें जब समाहित हो गई, माला को धारण किया गया तो बेटा 1 सूर्यों की माला बनी। ऋषि मुनि अपने में जब अध्ययन करने लगते हैं विज्ञान के वाङ्मय में, तो मुनिरो देखो जब 30 लाख ब्रह्म में 1 सहस्त्र सूर्यों की माला बनी, उसको बृहस्पति मंडल ने अपने में धारण कर लिया। और बृहस्पति मंडलों की 1 सहस्त्र बृहस्पति मंडलों की माला बनी, वो बेटा देखो आरुणी मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र आरुणी मंडलों की माला बनी, मेरे पुत्रों देखो उसको ध्रुव मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र ध्रुव मंडलों की माला बनी, मेरे प्यारे देखो उसे 1 सहस्त्र ध्रुवों को धारण करने वाला मानो देखो मूल नक्षत्र माना गया है। 1 सहस्त्र मूल नक्षत्रों की माला बनी, उसको स्वाति ने अपने में धारण कर लिया। और स्वाति मंडल 1 सहस्त्र स्वाति मंडलों की माला बनी, बेटा देखो उसको पुष्प नक्षत्र ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र पुष्प नक्षत्रों की माला बनी, उसको अचंग मंडल ने अपने में धारण कर लिया। 1 सहस्त्र अचंग मंडलों की माला बनी तो कृतिका मंडल में प्रवेश कर गए। बेटा देखो 1 सहस्त्र कृतिका मंडलों की माला बनी, मेरे प्यारे देखो वो रोहिणी केतु मंडल को प्राप्त हो गए। 1 सहस्त्र रोहिणी केतु मंडलों की माला बनी तो बेटा उसको गंधर्व ने अपने में धारण कर लिया। मेरे प्यारे देखो कितना अनंतमयी ब्रह्मांड मानव के समीप आया, विचारा गया वेद मंत्र के आधार पर समीधा कृतलोकुम। मेरे प्यारे देखो वेद हमें क्या कह रहा है, वेद का ऋषि वर्णन करते बेटा देखो विज्ञानशाला में विज्ञान की आभा में रथ होता ये चिंतन कर रहा है, क्या मंगल है, क्या यही शांत हो जाए। ऋषियों से नहीं रहा गया, वैज्ञानिकों ने ऋषि तव को अपने में धारण किया और उन्होंने विचारा क्या मानव देखो इतने मंडलों का तो एक सौर मंडल ही बनता है, इतने सौर मंडलों का एक सौर मंडल बना तो मुनिरो देखो इतने सौर मंडल, ऐसा वेद का आचार्य कहता है, योगिक कहते हैं और वैज्ञानिक भी कहते हैं। मेरे प्यारे देखो लगभग इतने सौर मंडलों की एक आकाश गंगा बनी। एक आकाश गंगा बेटा जब निर्माणित होने लगी, दृष्टिपात होने लगी, कहीं समाधि में ऋषि मुनियों ने दृष्टिपात किया, कहीं मेरे प्यारे यंत्रों में दृष्टिपात किया। जब इस प्रकार एक माला को धारण किया तो बेटा ऐसा मुझे स्मरण है, जब ऋषि निर्णय देने लगे तो मुनिरो देखो 1 अरब 96 करोड़ 29 लाख 49,561 के लगभग बेटा इस प्रकार की आकाश गंगाएं, इतनी आकाश गंगाओं की बेटा एक मानो अवंतिका का निर्माण, एक अवंतिका बन गई। अवंतिका जब बन गई तो ऋषि मुनि विचारने लगे क्या यही शांत हो जाएं। उन्होंने बेटा आगे अध्ययन प्रारंभ किया, उन्होंने कहा नहीं आगे अध्ययन ने रह गया तो बेटा देखो विचारने लगे। मुनिरो देखो 1 अरब 2 अरब 95 करोड़ 89 लाख 552 के लगभग बेटा देखो इतनी अवंतिकाओं की एक निहारिका है। मेरे प्यारे देखो अनंतमयी ब्रह्मांड दृष्टिपात आने लगा। जब अनंतमयी ब्रह्मांड दृष्टिपात आने लगा तो बेटा बड़ा विचित्र एक नृत्य बन गया। विचारने लगे ऋषि मुनि अपने में, व्रतम ब्रह्मा बेटा मैं इनकी वेचना नहीं दे रहा हूं, मैं केवल तुम्हें परिचय देने चला आता हूं और वे परिचय देना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्यारे देखो जो इस प्रकार अमृतम देखो इन तारा मंडलों की निहारिता तक पहुंच गए, अवंतिता तक पहुंच गए और मुनिरो देखो अमृतम ब्रह्मावृते आकाश गंगा और मंडलों में रक्त होते मुनिरो देखो अमृतम शांत हो गए।
जब याज्ञवल्क्य मुनि महाराज इस प्रकार की विवेचना करता हुआ शांत हो गया तो मुनिरो देखो उन दोनों ने देवोत्तम यजमान ने कहा, हे प्रभु मैं जानना चाहते हम क्या जब मानो ये मंगलप्र है, जब ये तारा मंडल नहीं होता तो प्रभु हम इसके प्रकाश से प्रकाशमान होते। ये प्रकाश का दूत कौन है? तो ऋषि ने कहा, हे राजन जब ये तारा मंडल नहीं होता तो हम अग्नि के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाते। अग्नि मानो प्रकाश के देने वाली है, अग्नि प्रकाश देती है। ये अग्नि मानो देखो जब अंधकार छाया हुआ तारा मंडल नहीं होते तो मेरी प्यारी माता मानो देखो अग्नि को प्रकाशित करके ग्रह को प्रकाशित कर लेती है और हम उसी के प्रकाश में क्रिया में रत हो जाते हैं, क्रियाकलापों में लग जाते हैं। तो मानो देखो अग्नि अपने में वृत्ति है। मेरे प्यारे देखो वैदिक साहित्य में ये वेद आचार्यों ने बेटा देखो 85 प्रकार की अग्नियों का चयन किया है, परंतु जब यही अग्नि जब वैज्ञानिकों के कुल में बेटा इसका अध्ययन होने लगा तो बेटा देखो अरबों खरबों प्रकार की अग्नियों का चयन होने लगा, तरंग में से तरंगों का निकास होने लगा। मेरे पुत्रों देखो अणु और परमाणु के रूप में अग्नि दृष्टिपात आने लगी। मेरे प्यारे देखो अग्नि की तरंगे नेत्रों से भी ओझल हो जाती हैं, परंतु देखो उसकी आभा में रक्त होने वाला एक प्रकाश निहित रहता है। तो मानो देखो उससे अणु परमाणु मानो त्रिसेणु इत्यादियों का जन्म हो करके और मानो देखो इसी में चित्रों का दर्शन करने लगता है, इन्हीं में चित्रावली विद्यमान हो जाती है। मेरे प्यारे देखो जब ऋषि ने इस प्रकार वर्णन किया और वर्णन करने के पश्चात मुनियों दोनों पति पत्नी बोले कि हे प्रभु हम ये जानना चाहते हैं जब ये अग्नि नहीं होती तो कौन प्रकाश के देने वाला वो प्रकाशक कौन है? मेरे प्यारे देखो ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि हे राजन जब ये मानो देखो अग्नि नहीं होती तो हम शब्द के प्रकाश से शब्दायमान हो जाते हैं और उसी से मानो अपने जनजीवन को जानने लगते हैं। ये शब्द देखो ये शब्द है जिससे पांडे तव पवित्र बन जाता है, पांडे तव अपनी आभा में नीत हो जाता है। मानो देखो ये शब्द है जो ध्वनि कर रहा है, मानो अपने में ध्वनित हो रहा है। अंधकार छाया हुआ एक ध्वनि आ रही है, वो शब्दों की ध्वनि ही मानो देखो ध्वनित हो रहा है। उसी से मुनियों देखो जैसे एक मानव देखो मार्ग से कुमार्ग में चला जाता, अंधकार में चला गया और वह अंधकार में जाकर के भयंकर वन में कहता है अरे है कोई मार्ग चेताने वाला। उस समय जो मानव मार्ग में स्थिर है वे कह रहा है अपनी वाणी से शब्द ध्वनि से आ जाओ मैं मार्ग में स्थिर हूँ। तो मुनियों देखो वे मार्ग को प्राप्त कर लेता, उसका पथिक बन जाता है तो वे मार्ग से प्राप्त हो गया। मेरे पुत्रों देखो यही तो मार्ग ब्रह्मव्रतम। वेद का आचार्य कहता कि शब्द के कारण ही पांडे तब बनता है। वेद का जब उद्गीत गाता रहता है मानो ध्वनि पे ध्वनियों का व्रत करता रहता है तो मानो देखो उसकी वाणी में ओ जो तेज बन जाता है। वे कहता दुत्ते मानो ये पांडे तव है, ये जो उच्चारण कर रहा वो यथार्थ है, परंतु देखो उसका पांडे तो पवित्र बन गया है, वे ध्वनि में ध्वनित हो गया है। मेरे पुत्रों देखो ये ध्वनि है जब आचार्य और देखो आचार्य के देखो निचल्य स्थान में ब्रह्मचारी विद्यमान है, शिष्य विद्यमान है। वे शिष्य कहता है हे प्रभु मुझे आप प्रकाश में ले चलिए, तो वे मानो देखो उस समय गोमेद याद करता है। गो कहते हैं मानो देखो अंधकार को मेघ कहते हैं, बुद्धि और प्रकाश को। जब वे प्रकाश में ले जाता प्रकाश की वेचना करने लगता है। वे कहता है ब्रह्मणे प्रहा ब्रह्मणे रुद्रहा
आओ भगवान ब्राह्मणम रहे ब्रह्मचारी आओ, उसे मानो देखो कहता तुम अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाओ। तुम्हारी इंद्रियां जब पवित्र हो जाएंगी तो ये शब्द आए, ये जो शब्द ध्वनि है ये तुम्हारे अंतःकरण में प्रवेश हो जाएगी। और अंतःकरण वाली जो ध्वनि है ये ध्वनित करता हुआ मुनिरो देखो अपने में ध्वनितम ब्रह्मा ब्रहा अप्रतम देवहा, वही तो अपने में ध्वनित होता रहता है। और वे ध्वनि मुनिरो देखो शब्द प्रवाह लोकों में रत रहने वाली है। मेरे प्यारे देखो रात्रि काल में मुनिरो देखो एक पक्षी दूसरे से स्नेह कर रहा है, वे ध्वनि के द्वारा ध्वनित हो रहा है। वही तो ध्वनि है बेटा देखो, जो ध्वनि अपने में मानो देखो प्रवेश हो जाती है, रात को ऊंचा बना देती है, पवित्रता में परिणित कर देती है। यही मुनिरो देखो सब ध्वनि है जो राष्ट्र के राष्ट्र इसी ध्वनि में नष्ट हो जाती है। मेरे पुत्रों देखो मानो नष्ट हो जाता है, और इसी ध्वनि के कारण मुनिरो देखो मानो अपने में महानता की ज्योति में रत हो जाता है, पांडे तव बन जाता है। इसलिए हमें ध्वनि के ऊपर विचार विनिमय करते ये प्रकाश के देने वाली है। ये ध्वनि ही प्रकाश में ले जाती है। मुनिरो देखो वह ध्वनियम ब्रह्मणा कृतम, ये ध्वनि में रत रहना चाहिए। मेरे प्यारे देखो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने जब ध्वनि की वेचना प्रकट की और ये कहा ये जो शब्द है इसी के प्रकाश से हम प्रकाशमान होते, यही ध्वनि में ध्वनि हो रहा है। मानो देखो ये शब्द है, शब्द से ही पांडे तव बनता है, वे अपने में धारण करता हुआ महान बनता रहता, राष्ट्र के राष्ट्र पवित्र बन जाते हैं। मेरे प्यारे देखो जब ऋषि ने ये वाक वर्ण किया तो मुनिरो देखो राजा और उनकी पत्नी ने कहा प्रभु हम ये जानना और चाहते हैं, हे प्रभु जब ये सब नहीं होता तो ये प्रकाश के देने वाला कौन है? मेरे प्यारे वो प्रकाश कौन है? परंतु देखो जब ऋषि ने ऐसा कहा, ब्रह्मणे राजन नम्रहा, हे राजन तुम ये दूरी चले गए हो, विचारवान बनो। परंतु देखो मेरे विचार में ये आता है राजन, जब ये सब भी नहीं होता तो मानो देखो इस मानो आत्मा के प्रकाश से प्रकाश, परंतु देखो ये मानो शरीर का सौ बन करके यही विद्यमान रहता है। तो विचार आता रहता है, ये यहाँ ब्रह्मणे कृतम देवम ब्रह्मा, मुनिरो देखो आत्मा अपने मंडल में प्रवेश करता है। तो विचार आता है कि आत्मा के प्रकाश से ही हम प्रकाशमान होते हैं। हे राजन देखो जिस समय आत्मा शरीर से निकल जाता है, अरे सूर्य प्रकाश दे रहा है, मानो देखो नाना प्रकार के रूपों में ऊर्जा को बखेर रहा है। अरे मानो शरीर में आत्मा नहीं है, क्यों नहीं तुम उस ऊर्जा तारा मंडलों की माला बनी हुई है, सौर मंडलों की माला बनी हुई है, अवंतिकाओं की माला बनी हुई है। अरे क्यों नहीं दृष्टिपात करता मानव, क्योंकि शरीर में आत्मा नहीं है। मेरी प्यारे देखो ध्वनि पे ध्वनि आ रही है, ध्वनित हो रहा है, और वे अंतरिक्ष से मुनिरो देखो शब्दायमान होता हुआ ये जगत अपने में शब्दायमान हो रहा है। मेरे पुत्रों देखो शरीर में आत्मा नहीं, इसलिए शरीर से इसलिए शब्द से वंचित रहता है। मेरे पुत्रों देखो ऋषि ने अपना निर्णय दिया, क्या हे राजन हम आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं, इसलिए आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो। वही प्रकाश के देने वाला है, वही प्रकाशक बना हुआ है। मानो देखो वही अपने में अमृताम देवत्तम अमृत कहलाता है। मेरे प्यारे देखो जब महर्षि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने अपना निर्णय दिया कि आत्मा के बिना हम प्रकाश को नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए आत्मा को जानने का प्रयास करो। जो भी मानव देखो प्रकाश के अंतिम चरण में जाना चाहता है, मानो देखो वही तो अमृतम ब्रह्मा, वही मुनिरो देखो आत्मा को जानने का प्रयास करो। जो आत्मा को जान लेता है, आत्मवत बन जाता है, वे प्रकाश में ही प्रकाश में सदैव रत रहता है।
वे प्रभु के राष्ट्र में चला जाता है, प्रकाश में रक्त हो जाता है। मेरे पुत्रों, देखो ऋषि ने इस प्रकार अपना जब निर्णय दिया तो मुनिरो देखो राजा और उनकी पत्नी ऋषि के चरणों को स्पर्श किया, चरणों में ओतप्रोत होकर के कहा कि धन्य है प्रभु, आपने हमें अंधकार से प्रकाश में पहुंचा दिया है, आपको धन्य है प्रभु। हम रात्रि समय इसका चिंतन करते रहे परंतु हम प्रकाश को नहीं जान सके। भगवान अमृताम ब्रह्मणे लोका वायु संभवत देवा। मेरे पुत्रों, देखो ऋषि कहता है कि अमृताम देवा, ये तो अमृत है। मेरे पुत्रों, राजा ने कहा धन्य प्रभु, आपने हमें प्रकाश रूपी अमृत को पान कराया है। हे भगवान, आपको धन्य है, आप बड़े महान और मानो देखो तपी हुई वार्ता प्रकट करते रहते हैं। मेरे प्यारे देखो राजा अपने में संतुष्ट हो गए और ऋषिवर मुनिरो देखो अपने अपने कक्ष में जा पहुंचे। तो विचार क्या, मेरे पुत्रों देखो विचार ये कि हमारा वेद मंत्र क्या कहता है कि हम परमपिता परमात्मा की महती को जानते हुए, उसकी अनंतमयी विज्ञान धारा को जानते हुए इस संसार सागर से पार हो जाएं। मेरे प्यारे देखो, कोई भी मानव आध्यात्मिकवाद में प्रवेश करना चाहता है तो वे भौतिकवाद के मार्ग से होकर के ही आध्यात्मिकवाद में प्रवेश करता रहता है। मानो देखो ध्वनिता ये संसार विज्ञान में कहलाता है, ये भौतिक विज्ञान